इसको ना दो मेथड से करना। सर एक ऐसे कर सकते हैं क्या, 4 गर्ल्स के बीच में 3 बॉयज को बिठा दिया और वो पूरे को कंबाइन करके बाद में अरेंज कर दिया। करो करो करो, ट्राई करो। मैं उसमें अभी कुछ नहीं बताऊंगा, अगर गलत भी है तो भी नहीं बोलूंगा, तुम लिखो आंसर और फिर मैं डिस्कस करूंगा। मजा तो उसी में ही है ना। तो हम एक लड़की को 2 बॉयज के साथ जोड़ सकते हैं क्या? सिर्फ एक लगा के खत्म कर दिया। सर 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल करते हैं। एक 7C3 भी आएगा। करें डिस्कस या थोड़े और गलत आंसर्स निकालने, पहले निकाल लो। सर थोड़ा 2 मिनट थोड़े और 2-3 गलत ढूंढ लो, मजा आएगा। सर मैंने आपको व्हाट्सएप पे भेजा है। हाँ बच्चों डिस्कस करें। सर दो ना बताए। हाँ सर। 6C4। देखो सबसे पहले उस बच्चे ने कुछ बोला। हाँ बोलो गुरु, क्या कह रहे थे तुम? सर मैंने पहले तो 4 गर्ल्स है और 3 बॉयज को पहले चूज कर दिया 7C3। एक मिनट, पहले तो 3 बॉयज चूज कर लिया आपने, अच्छा फिर? अभी सर मैंने ऐसे बैठा है कि एक गर्ल एक बॉय, एक गर्ल एक बॉय, तो ऐसे 3 तुम्हें बॉयज क्या हो गए। लगता है एक गर्ल एक बॉय होगा? एक गर्ल के बीच में 2 बॉय भी आ सकते हैं, एक गर्ल और एक गर्ल के बीच में 2 बॉय भी आ सकते हैं। समझा सर, यहाँ पे और रॉन्ग दूसरी हो चीज, गया एक सेकंड एक सेकंड, तुम्हें 7C3 के बाद कहाँ बिठा रहे हो इनको? किधर बिठा सर। रहे हो? सेवन सी आधे थ्री स्टोरी में भी गड़बड़ है, सुनो स्टोरी में गड़बड़ है। 7C3, चलो जी 3 बॉयज आके खड़े हो गए यहाँ पे, अब बोलो क्या करना है इन तीनों बॉयज के साथ? सभी 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। एक मिनट, 3 फैक्टोरियल मतलब इन बॉयज से कहा गया कि डांस करो। यस सर, बट सर बीच में एक एक गर्ल्स रख दी। अरे रुको, तो इसका मतलब पहले तुम गर्ल्स बिठा रहे हो सबसे पहले। यस सर। अभी तक की स्टोरी में गर्ल्स कहाँ आई? तुम्हारी स्टोरी में कहीं भी नहीं आई। तो तुम स्टार्ट ऐसे करो, सर सबसे पहले मैंने गर्ल्स बिठा दी, अगर तुम्हें करना भी है, समझ रहे हो तुम? हाँ सर। अब मैं गर्ल्स बिठा चुका हूँ, अब मैं 7C3 वेज में 3 बॉयज लेके आ रहा हूँ, उनको गर्ल्स के एक के बीच में डालूंगा, यही है ना? यस सर। अभी देखिए जरा, तूने 4 गर्ल्स बिठाई तो तू स्टोरी वाइज चलेगा, तेरे को अपने आप ही गलती मिलनी चालू हो जाएगी। देख तूने 4 गर्ल्स बिठाई, 4 गर्ल्स बिठाई, 4 फैक्टोरियल आ गया। अब तू क्या कह रहा है? गलत भी कम से कम सही कर,
कि मैं यहाँ पर बॉयज को बिठाऊंगा, ये कह रहा है ना? यस सर। तो तेरे को 7 में से 3 बॉयज चाहिए, गुड। उन 3 बॉयज को तू 3 फैक्टोरियल बेस में शफल करेगा। चल ठीक है, 3 बॉयज यहाँ आके बैठ गए, B1 B5 और B7 आ गया। अब बताओ क्या करूं? अब ये पूरे को मैंने ग्रुप बना दिया। अच्छा, ये ग्रुप बना दिया। अब क्या करूं इस ग्रुप का? अभी सर टोटल 4 वॉइस बचे और एक ग्रुप बचा, तो उनको 5 फैक्टोरियल बेस से अरेंज हो जाएंगे। अच्छा, तो इसका मतलब तुम ये इंश्योर कर रहे हो यहाँ पे कभी भी एक और बॉय आ नहीं सकता? हाँ वो मिस्टेक है, बट ऐसे किया है। पर कम से कम जो तुम कर रहे हो तो उसको भी सही इस तरह से करो, गलत भी कम से कम सही होना चाहिए, समझ रहे हो ना? हाँ सर। ठीक है। अच्छा, एक और बच्चा कुछ बोल रहा है, बोलिए। MC4 है अच्छा बच्चों, सर। मैंने वो G1 G2 G3 G4 लिखा, बाद में VWXYZ। सबसे पहले आपने G1 G2 G3 G4 को क्या किया है? मतलब ऐसा रख दिया था, मतलब उनको रख दिया, 4 फैक्टोरियल लगाता हूँ सबसे पहले, फिर हाँ बाद में XY VWXYZ सब जगह पे, मतलब वेरी गुड, अच्छा कर रहा है। सुनो सुनो, देखो इस लड़के ने क्या सोचा है। वो कह रहा है सर 4 फैक्टोरियल बेस में पहले मैं चारों गर्ल्स को बिठा देता हूँ। अब मुझे ये नहीं पता ना कहाँ पर कितने बॉयज आएंगे, यस सर। नहीं पता ना, तो वो अज्यूम कर रहा है। सपोज करो यहाँ पर X1 बॉयज आ रहे हैं, यहाँ पर X2 बॉयज आ रहे हैं, यहाँ पर X3 बॉयज आ रहे हैं, यहाँ पर X4 सीट्स लगा रहा है वो। यहाँ पे कितनी चेयर रख दूं? डू यू रियलाइज ही इज डिसाइडिंग कि किस जगह कितनी चेयर रखनी है, हाँ या ना? यस सर। किस जगह कितनी चेयर फिल करनी है वो ये डिसाइड कर रहा है। दैट्स ऑल। तो उसने 4 फैक्टोरियल किया, उसके बाद वो चेयर्स डिसाइड कर रहा है। अब ये बताओ, चेयर्स का कलर सेम होना चाहिए कि डिफरेंट होना चाहिए? डिफरेंट चेयर चाहिए कि सेम आइडेंटिकल चेयर्स है? चेयर्स आइडेंटिकल रखो, आइडेंटिकल रखो। अगर आपने चेयर भी डिस्टिंक्ट कर दी तो फिर मैटर कर जाएगा कि ये रेड वाली चेयर यहाँ, ब्लू वाली यहाँ, ब्लू वाली यहाँ, रेड वाली यहाँ। अल्टीमेटली तो भी आप सिर्फ चेयर रख रहे हो, यू डोंट नीड टू डिस्टिंग्विश दोस चेयर्स। अगर चेयर्स डिस्टिंक्ट हुई तो आप अननेसेसरी मल्टीपल काउंटिंग करोगे। अगर आपने बॉय 2 को यहाँ बिठाया रेड चेयर पे वर्सेस बॉय 2 को यहाँ बिठाया ब्लू चेयर पे, तो वो आंसर डिफरेंट थोड़ी है। आपको मतलब थोड़ी है चेयर से, आपको मतलब तो बॉयज से है, हाँ या ना? यस सर। तो दीज आर आइडेंटिकल चेयर्स। हाउ मेनी चेयर्स डू यू नीड? 7। अब क्या करूं? सर X2 X3 X4 ऑब्जर्व करो, X2 X3 और X4 जीरो नहीं हो सकते। यस सर। 1 + X प्राइम कर दो। 1 प्लस वही काम करेंगे। एक चीज और ध्यान दीजिए, हमने रिजर्वेशन किया है। कई लोग घबरा जाते हैं, सर बॉयज तो डिस्टिंक्ट है, हम रिजर्वेशन कैसे कर सकते हैं? हम बॉयज का रिजर्वेशन नहीं कर रहे हैं। किसका रिजर्वेशन हो रहा है? चेयर्स का। चेयर्स का। तो 4 फैक्टोरियल हो चुका है। अब इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने आएंगे? 8C4। यस और नो? देखा? हाँ सर। अब चेयर्स लग गई। अब 8C3 ना? 8C4 यार। बॉयज को भी शफल करेंगे। हाँ, अब 8 बॉयज खड़े हैं, 7 बॉयज खड़े हैं यहाँ पे। वो कह रहे हैं कि यार चेयर लगा दी है, हाँ लगा दी है, अब हम बैठ जाएं? हाँ बैठ जाओ। उनको कितनी प्लेसेस दिखेंगी बैठने के लिए? 7। 7। क्या वो सातों आइडेंटिकल है कि डिस्टिंक्ट है? आइडेंटिकल। आइडेंटिकल थी जब वो फैक्ट्री से आई थी। जब भी कोई चीज स्ट्रेट लाइन में अरेंज हो चुकी है तो वो डिस्टिंक्ट ही है अब, क्योंकि ये पहला डैश है, ये दूसरा डैश है, ये तीसरा डैश है, दे आर डिस्टिंक्ट। पहले आइडेंटिकल थी जब वो ट्रक में आ रही थी चेयर्स, अरेंज होने का डिस्टिंक्ट अब हाँ, क्योंकि डेफिनेटली ये चेयर गर्ल के लेफ्ट में, ये चेयर गर्ल के राइट में, गर्ल्स की वजह से चेयर डिस्टिंक्ट हो चुकी है। तो कितनी प्लेसेस है? 7 फैक्टोरियल। दिस इज कॉल्ड आइडेंटिकल चेयर मेथड। लिख लो, लिख लीजिए, आइडेंटिकल चेयर मेथड। सर 7:7 होगा ना? एक चेयर पे कितने लड़कों को बिठाओगे? एक चेयर पे एक ही। तो 7:7 कैसे हुआ? सर मैं एक को पूछूंगा तो 7 में से किस में बैठेगा, तो 7C1 हो जाएगा। नहीं, तुम पूछ किससे रहे हो? चेयर से पूछ रहे हो कि बच्चे आदमी से पूछ रहे हो? आदमी से। आदमी से। तुम्हें पक्का पता है आदमी नॉन शेयरेबल है? यस सर। सवाल किससे पूछते हैं, शेयरेबल से कि अनशेयरेबल से? किससे पूछते हैं? अनशेयरेबल से। अनशेयरेबल से। अच्छा, तो अनशेयरेबल से पूछा कि आदमी तुम्हें कितनी चेयर दिखाई दे रही है? उसने कहा 7। वो जाके बैठ गया। अब दूसरे आदमी से पूछा, वो क्या जवाब देगा? हाँ हाँ समझा सर। पहली बात, इसमें चेयर और आदमी दोनों ही अनशेयरेबल है। चेयर भी अनशेयरेबल है भाई। चेयर कौन सी? एक चेयर पे 2 आदमी थोड़ी बैठ जाएंगे। यस सर।
दिस इज कॉल्ड आइडेंटिकल चेयर मेथड, प्लीज नोट कर लीजिए। ये उस वक्त काम आता है जब हमें कुछ लोगों के बीच में पर्टिकुलर नंबर ऑफ पीपल बिठाने होते हैं। इंपॉर्टेंट मेथड है, अच्छा मेथड है, प्लीज नोट इट डाउन प्रॉपरली। इसका ऑल्टरनेट मेथड भी अभी डिस्कस करते हैं, विल कम टू दैट, पर पहले आइडेंटिकल चेयर मेथड के कुछ एक आध क्वेश्चन दे देता हूँ। सर मुझे यही आंसर आया लेकिन कुछ और किया। हाँ करते करते सेकंड मेथड करते हैं। थैंक यू सर। So I kept the boys and then I placed the girls. सर ये जो आपने ब्लू में स्टेप लिखा है वो वाला नहीं समझा। हाँ क्या बेटा, क्या चीज? सर जो ये आपने ब्लू में लिखा है वो वाला नहीं समझ रहा। वो x2 को 1 + x2 डैश डालोगे ना, क्योंकि x2 0 नहीं हो सकता, दो गर्ल्स के बीच का चेयर है वो। ओह हाँ सर समझा। ओके सर, थैंक यू सर। सर आप सर हाँ जी, एक ऐसे मेथड में कर सकते हैं क्या कि एक गर्ल और एक बॉय को टेप कर आते दिया? आते तेरे मेथड पे भी आते, पहले लोगों से कॉपी कर लेते जरा। ओके सर वो ब्लू वाले के बाद सर क्या किया 8C4 मिलने के बाद? हाँ बोलो बेटा। सर 8C4 मिलने के बाद क्या किया? किसके बाद बेटा, किसके बाद क्या किया? सर वो ब्लू वाले स्टेप के बाद। ब्लू वाले स्टेप में हमने चेयर फिट कर दी। अब हम बॉयज को बोल रहे हैं उन चेयर पे बैठ जाओ। समझा? अंडरस्टूड? नो सर। हाँ बेटा समझा? नहीं सर नहीं समझा। अरे ये 7 चेयर, ये जो मेथड, ये जो स्टेप है, ये 7 चेयर फिल कर रहा है कि नहीं फिल कर रहा है गर्ल्स के बीच में? हाँ सर। अब बॉयज को बिठाना है कि नहीं बिठाना उन चेयर्स पे? हाँ तो 7 चेयर 7 बॉयज, सीधा ठीक है अरेंजमेंट सर समझ गया। 7 फैक्टोरियल। हाँ सर समझ गया? यस सर। एक क्वेश्चन और देता हूं इसी जैसा आइडेंटिकल चेयर मेथड वाला। चलें नेक्स्ट पेज पे चलें। ये देखो, करो। करो, एक काम करो, एक और ले लो, कभी ना पड़ जाए। एस टी, ये लो।
सर क्वेश्चन में आपने इंटेंशनली ओ नहीं डाला है क्या? हाँ, इंटेंशनली वो हटाया मैंने। अच्छा, जिन बच्चों की प्रीवियस क्वेश्चन में अलग आंसर आ रहे थे, अलग मेथड आ रहे थे, अभी हम आने वाले उसी पे ही। रुको, पहले एक बार मैं जरा ये आइडेंटिकल चेयर मेथड आपको समझा दूं कैसे हो रहा है। सर बिटवीन टू वॉवल्स मतलब ए के बीच में भी होना चाहिए। हाँ, ए के बीच में भी हो। डन सर। सर 1 मिनट। देखिए सर 1 मिनट सर। पहले हम अरेंज करेंगे वॉवल्स को, यही है ना? यस सर। यही है ना कहानी, और तो कोई वॉवल नहीं है? नहीं सर। तो पहले इनको ही अरेंज करो। कितने बेस में कर सकते हैं? 7 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। करेक्ट, ये ना भूल जाइएगा। फिर क्या करूं? सर फिर अभी सीट्स बना दीजिए। लेटर्स कम तो नहीं पड़ रहे हैं? नहीं सर इनफ है। ना पे ठीक है मैंने। अच्छा, पहली बात, बी और सी को चिपकाना ही पड़ेगा। टेप मार देंगे। और फिर 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। हाँ, सर 14 है वावल्स छोड़ के। एक काम करते हैं, रुको, ये बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन बना दिया मैंने। पहले इस क्वेश्चन का ए पार्ट करते हैं और ये बी पार्ट। ठीक है, ए पार्ट है, ये बी पार्ट है, और ए पार्ट ये है, देर आर मिनिमम 2 letters between vowels। सबको दिख रहे हैं? 2 क्वेश्चन बना दिए मैंने। पहले तो ये बी और सी पे कोई कंडीशन नहीं है, पहले में दूसरे में है। सबको समझ में आ रहा है? जी सर। अच्छा, ए पार्ट में तो बी और सी को चिपकाने की जरूरत ही नहीं लग रही होगी आपको, या सुन लो, ए पार्ट में बी और सी को चिपकाने की जरूरत है क्या? नहीं है। नहीं है। बिल्कुल नहीं है।
तो ए पार्ट को तो नॉर्मली प्रोसीड करते हैं, नॉर्मली कैसे प्रोसीड करेंगे? अभी सर सम इक्वल टू 17 यार आएगा। x2 से लेकर x8 तक सम कितना आ रहा है? 17। 17। और ध्यान रखिए x2 वगैरह मिनिमम 2 है, समझ रहे हो? यस सर। तो -12 करेंगे। 1 2 3 4 5 6 6 दूनी 12, तो 5 बच गए। 5 और 7 12c7। नेक्स्ट टर्म समझ में आया? करेक्ट है ए पार्ट में? हाँ सर। अच्छा, अब कितनी सीट्स अरेंज की हमने? 17, और 17 लेटर्स हैं, कितने वेज में अरेंज हो सकते हैं? 17 फैक्टोरियल। अरे रुको, कुछ सेम भी है इसमें शायद। अरे हाँ, बाय 2 फैक्टर। बाय 2 फैक्टोरियल। ठीक है, ये क्वेश्चन 1 है, ये हमारा पार्ट ए है। इसमें अभी तक हमने किसका ध्यान नहीं रखा है? बी और सी साथ में नहीं है। बी और सी साथ में हो भी सकते हैं, इसमें नहीं भी हो सकते, हमने कुछ ध्यान नहीं रखा है। ये हमने जनरल क्वेश्चन सॉल्व किया है। सबको ए पार्ट समझ में आ गया? यस सर। कोई बच्चा ए पार्ट से दुखी? ए पार्ट जैसा क्वेश्चन तो इसी साल मेंस में आया था, पहले एडवांस में भी आ चुका है। ए पार्ट तो बहुत ही सिंपल है, बी पार्ट एक्चुअली टफ है, इट्स नॉट दैट इजी। तो वो 12c7 होगा या 12c4 होगा? 12c7 होगा ना, 5 + 7c। सर 7 ही हो। सर बी में ये प्रॉब्लम आ जाएगी ना कि अगर बी और सी को एक ही मान लिया तो Correct. वो दो बिल्कुल। वो दो बी लेटर्स और नहीं सी काउंट हो को पाएंगे। चिपका दिया और आप उसे एक ही लेटर मान रहे हो, और आपने कहीं पे उस एक लेटर को डाला, तो एक्चुअली वो कंडीशन पूरी कर रहा है कम केसेस दो आएंगे। लेटर होने की। समझा लॉजिक? हाँ सर। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? बी पार्ट आसान नहीं है सर उनसे केसेस बनाने पड़ेंगे। हाँ हाँ सर। सर। सबको ट्रैप समझ में आया बी पार्ट का? यस सर। सर ये 12c7 प्लीज एक्सप्लेन कर देंगे एक और बार? बेटा यही होता है ना, x1 + x2 से लेकर xr = n में n + r - 1 c r - 1 ही होता है। ओह हाँ, सॉरी सर, समझा। थैंक यू सर। सर बी में हम और ऐसा 17 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल क्यों आया? 17 सीट लगा दी, 17 लेटर है, और ये 2 फैक्टोरियल, ये 2 f की वजह से। अच्छा। सर सर आप 2 मिनट दो ना। बी पार्ट के लिए ऐसा कर सकते हैं क्या? हाँ, बी पार्ट में आते पहले ए पार्ट सबने एब्जॉर्ब कर लिया, ए पार्ट सबने एब्जॉर्ब कर लिया, सब लोग ए पार्ट एब्जॉर्ब कर चुके हैं। एवरीबडी इज ओके विद ए पार्ट, हाँ या ना? यस सर। यस सर। Is there anybody who is not okay with A part? Tell me. Anybody who is not okay with A part, please tell me. आराम से बोलो A part। ठीक है, अब B part करते हैं। B part की समस्या ये है, अगर B C जो लेटर है वो यहीं चला गया तो उसे तो काम वैसे ही कर दिया। कैसे करोगे? बी पार्ट को कैसे? 2 केसेस बनेंगे। सर 2 केस बनेंगे। जरा बताओ जरा, फिर 2 केस कैसे बनेंगे? सर जब बी पार्ट बी में सी प्रॉब्लम बीच में क्या है आएगा। बताइए? कितने लोगों को ये समझ में आ गया कि सेकंड पार्ट एक्चुअली ट्विस्टेड है? यस सर। उसमें आपने बी और सी को एक लेटर मान के बड़े मजे से घुमा डाला ना। आधा आंसर है तो आधा आंसर है। सर। तो वो केस 1 हो जाएगा, बी और सी को एक ले गया। तो सर दूसरा होगा कि सिर्फ बी और सी ही है 2 लेटर्स के बीच में, वो सारे केसेस को मैन्युअली काउंट कर सकते हैं। तो सर क्या ट्विस्टेड है इसमें, मुझे समझ नहीं आया। तुमने तो ये सोचा कि दोनों वॉवल के बीच में ये वाला केस, मैं अगर एक लेटर डालता हूँ तो ये गलत केस है तुम्हारे हिसाब से, करेक्ट? लेकिन तुम्हें नहीं पता था ये लेटर बी और सी था, इसने ऑलरेडी काम कर दिया। समझे?
मतलब सर बी और सी को टेप करके अगर मैंने सॉल्व कर दिया तो मैं हाँ, कौन से तो केसेस में से आप इस वाले आंसर को रिजेक्ट करोगे, क्योंकि आप तो मिनिमम 2 लेटर चाह रहे हो ना। हाँ तो 2 लेटर में आप ये भूल रहे हो कि स्टेप के अंदर ही 2 लेटर है, आपको अलग अलग से लेटर की जरूरत ही नहीं है। अच्छा हाँ तो ओके। हम्म। इसे हैंडल करोगे पहले, या इसका सेकंड मेथड पहले सिखाऊं? क्या हैंडल करना है? ये मुश्किल पार्ट हैंडल करना है कि इसको हैंडल करूं? सेकंड मेथड बताऊं पहले? मुश्किल वाला। पहले उसे हैंडल करना है। चलो इसे हैंडल करना है। थोड़ा टाइम दूं या मैं बोलना चालू करूं? तो हो गया। टाइम। ना, मैं मान ही नहीं सकता इतनी जल्दी हो जाए। इट विल सर टेक। भेजो आपको फोटो। मैं म्यूट कर रहा हूँ, मैं म्यूट कर रहा हूँ सबको। कई बच्चे बोल के सब बच्चों को आंसर बताने आए हैं या हिंट दे रहे हैं। आई वॉन्ट एवरी वन ऑफ यू टू डू इट रॉन्ग। प्लीज डू इट रॉन्ग सो दैट वी कैन डिस्कस। प्लीज डू इट रॉन्ग। रॉन्ग करो, रॉन्ग मेथड डिस्कस करेंगे। क्लास 1 मिनट मुझे दीजिए जरा। क्लास 1 मिनट मुझे दीजिए जरा, मेरे को नेट का कनेक्शन जरा 1 मिनट चेक करने दीजिए। एक से गिव मी 3 मिनट्स, 3 मिनट लीजिए आपको सॉल्व करने के लिए। अगर बीच में मीटिंग डिस्कनेक्ट होता है तो मैं फिर से लिंक भेजूंगा, अगर डिस्कनेक्ट होता है तो।
हाँ भाई, अब देखो सर मैंने आपको फोटो भेजा। सर आई थिंक हो गया। सर हो गया मुझसे। अब देखो इसको ऐसे करेंगे, क्या क्या लेटर्स हैं, ए ए ई ई आई आई आई, और पहले इनको अरेंज कर लेते हैं। कितने हैं ये? 7 फैक्टोरियल बाय 2 to 3 फैक्टोरियल। ये तो चलो चिल मामला है, कोई ज्यादा। एक और 2 ना। एक और देखो, इसमें पता है अब हमें सबसे पहले ना एक ऐसा केस लेना सर है। एक और 2 आएगा, एक और डिनोमिनेटर 2 में एक और 2 फैक्टोरियल। उसमें ना 2 केसेस बनेंगे। केस 1 बी सी बीच में इन बिटवीन, इट इज टुगेदर, some other letter. Is together and in between vowels. Some extra are there. In between the vowels and alone. मतलब कोई और हिमाकत नहीं कर रहा उधर घुसने की। सबको समझ में आ रहा है? Yes sir. ठीक है। और केस 2 not alone. Case 2 not in between vowels. It is a packet. BC is not in, it is in between the vowels and not alone. क्या आउटसाइड द वॉवल्स मतलब इस तरफ और इस तरफ का भी अलग से लेना पड़ेगा हमें? सर केस 2 आएगा ही कैसे, क्योंकि बी से अगर इन बिटवीन दी वॉवल्स रहेगा तो फिर 2 लेटर्स ऑलरेडी हो गए ना। इसमें मिनिमम 2 बोला है ना। ओ राइट, बाकी लेटर भी आ सकते हैं ना। अच्छा इसमें सर। हाँ जी सर हम ऐसे भी कर सकते हैं क्या कि वो जो इक्वेशन था x1 plus x2 plus x3 plus x2 उसको एक बार इक्वल टू 6 कर दिया और फिर हम जो सब्स्टिट्यूट कर रहे थे x2 इक्वल टू x2 डैश प्लस 2 x3 x3 डैश 2 उसमें से 6 केस आएंगे जिसमें उनमें से एक ऐसा हो जाएगा xn is equal सिर्फ बिकॉज़ उधर bc आ रहा है एक साथ। हमारी आवाज क्रैक हो रही है सर। 2 केसेस में कर सकते हैं। पहले केस में ये लेंगे कि जो BC है उसको एक अल्फा लेटर मान ले और फिर वो बाद में BC में ले लेते हैं BC is alone, ये केस बना लेते हैं। हम ऐसे केस बनाने जा रहे हैं जो आपस में ओवरलैप ना हो। तो पहला केस यही बना लो सीधा, BC is alone। सर दूसरा केस में अपन ऐसे कर सकते हैं कि BC को एक अल्फा ले लिया और फिर बाद में 2 फैक्टोरियल एंड प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई कर लेंगे और फिर जो अपना ए पार्ट का आंसर था, ए पार्ट का मेथड था, वैसे ही काट लेंगे। BC is alone का पहले आंसर निकाल लेते हैं। हेलो सर। पहले BC is alone का आंसर निकालते हैं कि BC अकेला है। ठीक है, लेट्स सॉल्व दिस। ओके कैसे करेंगे? BC 8 into 2 फैक्टोरियल। हाँ करते हैं। पहले BC अकेला है तो उसके लिए पता है हमें सबसे पहले ये इंश्योर करना पड़ेगा, जैसे ये मान लीजिए ये x1 था, ये काफी अच्छे लेवल का क्वेश्चन बन गया एक्चुअली, थोड़ा बाद में ही करना चाहिए था मुझे, अब जल्दी जल्दी। चलो ठीक है फिनिश करते हैं। घबरा तो नहीं जाओगे? नहीं सर। ये x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 है और x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस सर इतने सब की जरूरत नहीं है ना। x8 इज कितने? मुझे वो नहीं समझा कि आपने वो एक लेटर मान के 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई करना वो क्यों नहीं किया? वो नहीं, ये मैंने 2 फैक्टोरियल क्यों नहीं लिखा अभी तक, ये पूछ रहे हो? नहीं एक लेटर मान लिया उसको बाद में पहले ए के आंसर में डाल दिया वही और बाद में 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई, वो आपने क्यों नहीं किया? वो नहीं
उसमें यार तुम एक बार क्वेश्चन समझो, वो कह रहा है मिनिमम 2 लेटर होने चाहिए, तुमने इनको चुपका के 1 लेटर मान लिया। अब जहां भी ये ए और ए के बीच में गया जैसे BC, तो तुम तो रिजेक्ट करोगे क्योंकि तुम्हारा तो चुपके हुए के हिसाब से वो एक ही लेटर है। सर बाद में वो केसेस ऐड कर सकते हैं। तो वही करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ इस तरह के जुगाड़ है, वो केसेस ऐड करने पड़ेंगे कि भाई वो वाले केसेस अलाउड है। तो मैं वही तो कह रहा हूँ, पहले मैं वो केसेस निकाल रहा हूँ जो BC एकदम अकेला है। और केस 2 सर जी सर, आपने जो ये फर्स्ट केस लिखा है उसमें भी हमें 2 सब केसेस बनाना होगा ना? वही दिक्कत आ रही है कि 2 सब केसेस वगैरह सर डायरेक्टली भी कर सकते हैं ना, हम उनको पूछेंगे कि सर 8 इंस्टेड ऑफ दिस। सर अगर आप सेलोटेप पहले करोगे, केस 1 लोगे, तो जो सेकंड केस रहेगा वो रिलेटिवली इजी रहेगा कैलकुलेट करने को। यार हर केस में ना ऐसा हो रहा है, कुछ पार्ट इजी हो रहा है, कुछ पार्ट टफ हो रहा है। वी जस्ट हैव टू टेक अ पिक। एक बार डिसाइड कर ले अगर हम वो टेप कर लिया, बस एक ही छोटा सा केस ले जब BNC या टुगेदर एंड अलोन इन बिटवीन, हाँ, तो फिर बस वो छोटा सा टुगेदर एंड अलोन एंड इन बिटवीन भी बोल रही हो? नहीं क्योंकि वही केस एलिमिनेट हो रहा है ना। देखो सब लोग एक तो अलग अलग बातें बोल रहे हैं और आपस में अग्री भी कर रहे हैं, ये अजीब बात हो रही है। पहले इस लड़की ने जो बोला उसकी बात सुनते हैं। BC इज टुगेदर एंड टेप्ड एंड अलोन एंड इन बिटवीन भी बोल रही हो तुम? सर क्योंकि वही केसेस एलिमिनेट हो रहे हैं जब हम उनको टेप करके एक अल्फा मान रहे हैं। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ कि अगर हम केस 1 में ऐसा रखते हैं कि BC इज अलोन एंड टुगेदर एंड इन बिटवीन, अगर ये मानते हैं तो इसका आंसर पहले निकालते हैं। चलो अच्छा, केस 2 क्या बना रही हो? सर केस 2 में उनको टेप करके अल्फा मान रहे हैं। ओके, और फिर उनको डायरेक्टली सॉल्व कर दिया। BC is taped and तो BC if alone, हाँ ठीक है, BC if alone is outside सर हमें आउटसाइड में अलोन वाला केस लेने की जरूरत ही नहीं है। not alone for inside, ये वो वाला बचा हुआ केस है, देखना। हाँ सर। अगर रहना चाहता है तो बाहर है, और अगर नॉट अलोन रहना चाहता है तो अंदर है। यहाँ पे अलोन और इनसाइड का केस लिया है, समझ रहे हो? यहाँ पे अलोन अकेला और इनसाइड वाला केस है। ये वो वाला केस कर रहे हैं कि अलोन है तो बाहर है और नॉट अलोन है तो अंदर। और सर हम्म, सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है ना। हाँ सर मैं बोल रहा था कि इधर हमें अलोन या किसी और के साथ लेने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज वो जो इक्वेशन बना है। चेंज मत करो, अभी हम इस मेथड की तरफ जा रहे हैं, पहले एक बार इससे कर लें, फिर हम दूसरे मेथड डिस्कस करेंगे। पहले ये वाला जो मैं कर रहा हूँ, ये लेंदी है या लॉन्ग है या जरूरत नहीं है, वो सेकेंडरी है। ये सही है कि नहीं है, बस ये बताओ पहले। हाँ सर सही है। बस पहले ये डिस्कस करते हैं। हो सकता है मैं जो मेथड कर रहा हूँ ये लेंदी है या इससे बेटर मेथड एग्जिस्ट कर रहा है, वो भी हम बात करेंगे, या रॉन्ग मेथड डिस्कस करेंगे, राइट मेथड डिस्कस करेंगे। अभी मेरे दिमाग में यही क्लिक हुआ कि भैया 2 केसेस बनाए मैंने, कि पहले केस में BC अकेला है और किसी बीच वाली लोकेशन पे है, और दूसरा केस कैसा है कि BC बीच में तो कभी अकेला है नहीं और बाहर गया तो अकेला हो सकता है, इच्छा है उसकी। तो ये वाला सर एक डाउट था सर। हाँ सर, जो ए वाला क्वेश्चन का आंसर आया था वो पूरा केस 2 ही है ना, कि फिर उसका सबसेट है? नहीं, वो अलग हो गया ना। तो हमने B और C को कंबाइन किया ही नहीं ना, बिल्कुल कुछ भी। अब कर रहे हैं, इधर देखो। अब नाउ लुक एट दिस क्लास। ये केस 2 का आंसर हम एक स्टेप में ये जल्दी निकाल पाएंगे। कैसे निकाल? 16 ना। सबसे पहले तो 2 फैक्टोरियल आएगा एक तो, क्योंकि B और C को आपने चुपकाया। कैन यू सी दिस 2 फैक्टोरियल? यस सर। ठीक है, फिर आप ये इंश्योर करोगे कि बीच में कोई भी मिनिमम 1 होनी चाहिए सब। यस और नो? मिनिमम 2। यस सर। यस और नो? तो 2 2 2 कितने चले गए? 12 चले जाएंगे। हाँ सर। 16 होगा ना, 0 की जगह। हाँ 16 की जगह 0 की जगह 16 होगा। ये 16 सबको समझ में आया ना? 16 क्यों था? और BC का कंबाइन हो गया। कंबाइन होने का। हाँ, इसमें से भी अगर आपके 12 चले गए तो ये 4 ही रह गए। ठीक है, तो अब ये कितना आंसर आ जाएगा? 11C7। 11C7, वेरी गुड।
अब आप क्या कह रहे हैं? 16 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 16 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल बोल और रहे हैं। f रिपीट हो रहा था इसके लिए। परफेक्ट। सो दिस इज द आंसर ऑफ केस 2। यस सर। केस 2 व्हाट हैपेंस कि बी सी अगर बीच में कहीं जाता है तो साथ में कोई ना कोई उसको मिल जाता है, और अगर बाहर जाता है तो अकेला भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बाहर इधर जाता है तो अकेला हो सकता है, इधर जाता है तो अकेला हो सकता है, कोई इशू नहीं है। कोई इशू नहीं है, मतलब बाहर गया तो अकेला हो सकता है, अकेला क्या बाहर दोस्तों के साथ भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। वो आ गया ना इसमें? हाँ वो सब आ गया। हाँ सर परफेक्ट। यस सर। बात समझ में आ रहा है? बाहर जो चाहे वो कर ले। सर केस 1 भी सिंपल है ना? केस 1 पे आते हैं, पहले केस 2 को आराम से एब्जॉर्व कर ले। इनफैक्ट बल्कि केस 2 की जो हमने इतना लंबा सेंटेंस लिखा है ना, केस 2 की डेफिनेशन को सेंटेंस को हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आई थिंक वी शुड से बीसी इज नॉट अलोन फॉर इनसाइड। बस इतना ही बोलो, देखना जरा, सिर्फ इतना ही बोलो, बीसी नॉट अलोन फॉर इनसाइड। बाहर जो कर रहा है वो उसकी अपनी मर्जी है। हाँ सर मैं वही पूछ रहा था। नॉट अलोन इफ फॉर इनसाइड। इनसाइड, बाहर जो कर रहा है उसकी मर्जी है, अब हमें कुछ नहीं है मतलब। तो आई थिंक दिस इज द बेटर वे टू राइट केस 2 कि बाहर जो कर रहा है उससे मतलब उससे हमें कुछ नहीं पता। अंदर भैया अकेला नहीं, यहाँ पे अंदर अकेला है। या सुनो, मस्त केस बन गए, सबको दिख रहा है दोनों केसेस? हाँ सर। कैन यू सी इतनी देर से हम कैसे स्ट्रगल कर करके सही मेथड की तरफ गए? यस सर। 2 केसेस बने अब सीधे सीधे। आप किसी को एक्सप्लेन करना तो बहुत आसानी से कर सकते हैं, भैया मैंने 2 ही केस बनाए। क्या? पहला केस बीसी अंदर है और अकेला है, और दूसरा केस किसी बीसी अंदर अकेला नहीं है। बस यही तो केस बनेंगे दुनिया में, और कोई केस बन ही नहीं सकता। और बाहर के बारे में आप क्या करें? बाहर जो करना है उसको करने दो यार, चिल मारने दो उसको। बाहर बाहर से हमें कोई मतलब ही नहीं। क्या सुनो? यस सर। यस सर। अब देखो कैसे करें इसको, कैसे करेंगे? हाउ विल यू हैंडल केस 1? केस 2 सबको समझ में आ गया? हाँ सर। अच्छा सबको ये भी समझ में आ रहा है ना, ये ऐसा नहीं है अभी ये आंसर केस 2 का है खाली, ऐसी केस 1 का भी एक आंसर निकलेगा, दोनों आंसर ऐड होकर फिर इससे मल्टीप्लाई होंगे। डू यू अंडरस्टैंड दिस? हाँ सर। सर केस 1 का 6 into 2 फैक्टोरियल। केस 1 पे आते हैं, बट इज एवरीबॉडी ओके विद केस 2? यस सर। सबको देखा हमने कैसे हमारी जर्नी में धीरे 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 हमने क्वेश्चन का रिफाइनमेंट करते गए और एक अच्छे मेथड की तरफ पहुंचे। स्टार्टिंग में हम बहुत कुछ ऊट पटांग लिख रहे थे, केस 1 के भी सब केसेस बना रहे थे, और इसीलिए हम बार बार सोच रहे थे थोड़ा ज्यादा हो रहा है, लेकिन अब बड़े आराम से हमने बहुत कन्वीनियंट 2 प्यारे प्यारे केसेस बना लिए। सबको पूरा थॉट प्रोसेस समझ में आया? हमारा थॉट प्रोसेस भी याद रखिए, केस बनाते वक्त हमें ऐसे केसेस बनाने हैं जो आपस में ओवरलैप ना हो। अभी बिल्कुल ओवरलैप नहीं हो सकते, अलोन और नॉट अलोन को ओवरलैप होने का सवाल ही नहीं उठता। हाँ सर। हाँ सर। सर ये अब अंदर 16 कैसे अकेला आया? कैसे बिठाएंगे? अंदर अकेला कैसे बिठाएंगे? सर हम उनको बोलेंगे कि मैं बताता हूँ, कोई सी एक लोकेशन ऐसी करनी पड़ेगी जहां पर बीसी ने जाके अपना हक जमा लिया। 1 2 3 4 5 6 लोकेशन है। इन 6 में कैसे कोई एक चूज करेगा? पहले 6 में से कोई एक लोकेशन चूज करके बीसी भाई साहब 2 फैक्टोरियल वेज में वहां पे जाके चुपक के बैठ गए। अब नहीं हिल रहे वो वहां से। कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है? यस सर। तो बीसी यहाँ जाके बैठ चुका है। डू यू रियलाइज x5 हैज बीन डिस्ट्रॉयड नाउ? x5 का कोई रोल नहीं। हाँ सर। अब x5 की जगह कुछ नहीं आ सकता। तो डू यू रियलाइज दिस इक्वेशन इज एक्चुअली नाउ ओनली 7 टर्म्स प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 है ही नहीं, x6 प्लस x7 प्लस x8 इज इक्वल टू हाउ मेनी टर्म्स? 15। 15। कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है? हाँ सर आ रही है। ठीक है, अब ध्यान देखो, x2 x3 x4 x6 और x7 जीरो नहीं हो सकते, मिनिमम 2 होने चाहिए। हाँ या ना? तो 15 क्यों हुआ, एक बार वो बोलो ना। देखो बी और सी तो चलेगा 17 लेटर्स में से, बचे कितने? 15 ही तो बचे। बी और सी मिला के 17 थे ना? हाँ बेटा समझ में आया? तो पहले क्वेश्चन में 16 क्यों था? पहले क्वेश्चन में कहा था 15। नहीं नहीं, इस क्वेश्चन में नहीं, वही उसके केस 2 में। हाँ बीसी कंबाइन हो गया। तो कंबाइन हुआ, कंबाइन करके चुपका के एक लेटर बनाया था ना उसको, 16 लेटर थे जिसमें एक मोटा। समझ गया सर, ठीक है।
सभी आगे भी होगा ना केस 1 में? हाँ करेंगे, अभी तो करेंगे भाई, अभी तो चल रहा है, कॉपी करो पहले। हाँ सर हो गया। सर एक मिनट। हो गया सर। सब इनके ही प्राइम बना के तो वो अब इसको फिनिश तो करना है। हाँ इसमें ये 2 फैक्टोरियल इंटू 6c1, 2 फैक्टोरियल इंटू 6c1। हाँ अब बताओ भाई, इसमें से कौन कौन सा जीरो नहीं हो सकता? मिनिमम 2 किसको चाहिए? इसको मिनिमम सर 2, x2 इसको x3 इसको x4 इसको x6। इसको। तो 10 चला जाएगा, यहाँ से 5 रह जाएगा लगता है। यस सर। तो 5 और 1 2 3 4 5 6 11, 11c6, हाँ या ना? यस सर। और कितने लेटर्स हैं? 15। 15 factorial by 2 factorial. By 2 factorial. Now we have come to the final answer. Final answer is फाइनल आंसर लिख रहा हूं मैं ऐसे सिंबल्स में। लेट्स से ये है अल्फा, ये है बीटा, ये है गामा। तो आंसर होगा अल्फा इंटू बीटा प्लस गामा। इस तरह का क्वेश्चन अगर जेई में आएगा बच्चों, लेट मी टेल यू, इट विल बी काउंटेड एज वन ऑफ द वेरी टफ, वन ऑफ द रियली गुड क्वेश्चन। जेई एडवांस के हिसाब से गुड क्वेश्चन में डेफिनेटली गिना जाए। मतलब वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट। वन ऑफ द मोस्ट नहीं, वो थोड़ा ज्यादा हो गया, बट उस पेपर का, उस पेपर के कुछ जो 3-4 क्वेश्चन होंगे ना जिनको हाईलाइट माना जाएगा, उनमें से एक होगा। उस पेपर का हाईलाइटेड क्वेश्चन जरूर होगा। ये नहीं कह रहा मैं ऑल टाइम हाईएस्ट ऑल टाइम बेस्ट तो नहीं कह सकता बिल्कुल भी, पर उस पेपर में जरूर जो 2-3 क्वेश्चन होते हैं ना, इनका नाम होता है यार मस्त क्वेश्चन पूछ ले जाएंगे, उनमें से एक मान लिया जाए उस पेपर में तो डेफिनेटली होगा। बट अच्छा हुआ आप हम सब लोगों ने काफी मिलकर काफी लॉजिकली क्रैक किया है। सबको दिख रहा है सबको? यस सर। ये फायदा होता है कंसेप्ट और फंडे स्ट्रांग होने का, कि हम गलत मेथड वगैरह हटाते गए, हम गलत मेथड हटाते गए, धीरे 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 सही मेथड अपने आप ही दिख जाता। डू यू रियलाइज बच्चों, हमने रादर देन फाइंडिंग द राइट मेथड, हमने किया क्या एक्चुअली? हमने रॉन्ग मेथड एलिमिनेट की है। तो रॉन्ग मेथड हटाया कि ये तो गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये लंबा हो जाएगा। हमने रॉन्ग मेथड हटाए और धीरे धीरे अपने आप ही राइट मेथड निकल आया। In fact, you can very well see that this question was almost like a discovery for both of us, students also as well as the teacher. We were solving together. Can you see? सर ने पहले ऐसे ब्रेक किया, फिर वो ब्रेक में केसेस ज्यादा बन गए तो सर ने मिटा दिया। फिर सर ने क्या किया, सर ने उसको सब केसेस बनाने की कोशिश की, वो भी गंदा हो रहा था। फिर सर ने एक केस बनाया, वो इतना लंबा सा लिख दिया, फिर सर को चमका, अरे उसकी तो जरूरत ही नहीं, इसको तो ऐसे ही लिख दो। डू यू रियलाइज, डू यू सी दिस जर्नी? वीडियो में जरूर देखना इसको सर कैसे कर रहे थे। यस और नो? हाँ सर। गुड। चलो अब आ जाए जरा उस वाले मेथड पे, उसका सेकंड मेथड जो बहुत क्रूशियल है। सर ये क्वेश्चन में मेरा एक मेथड सर बताओगे सही है कि गलत है? आते हैं मैं एक बार बस उस वाले मेथड पे आ जाऊं, फिर तुम्हारा भी डिस्कशन कर लेंगे। एक बार जरा हेडिंग डाल लो, गैप मेथड। सर उसमें टेपिंग कर सकता है क्या? पहले वाले क्वेश्चन में। पहले वाले क्वेश्चन में टेपिंग क्या करना? एक गर्ल और एक बॉय को टेप कर दिया। टेपिंग ऐसे कर। अच्छा हाँ। बात करते हैं जरा। सबसे पहले अब ये लिखो गैप मेथड, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। गैप मेथड पता उस तरह के क्वेश्चन की थोड़ा लिमिटेड इसका यूज है, लिमिटेड पावर है, वीक मेथड है, लेकिन बहुत कन्वीनियंट है। देखो वीक बट कन्वीनियंट इसलिए लोगों का थोड़ा फेवरेट होता है। वीक है मतलब कुछ ही क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है, बट कन्वीनियंट बहुत है। ये किस तरह के क्वेश्चन में लगता है? जब some particular objects
can't be placed together, तब लगता है। और ध्यान दीजिए ऐसा क्वेश्चन ना हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 में कांट बी प्लेस टुगेदर नहीं है, कांट बी प्लेस टुगेदर और मिनिमम 2 लेटर चाहिए। मिनिमम 2 लेटर वाला जो किस्सा है ना, गैप मेथड नहीं कर पाता। गैप मेथड कितने मिनी लेटर्स मिनिमम कर देता है? कितने लेटर्स मिनिमम कर देता है गैप मेथड? 1। एक मेथड मिनिमम कर देता है गैप मेथड, 2 मेथड नहीं कर पाता। सर आपने ये लास्ट क्या बोला अभी? इसमें जब मिनिमम 2 लेटर्स है ना, वो वाला पार्ट गैप मेथड नहीं कर पाएगा। अभी मैं तुम्हें मेथड दिखाता हूँ, तुम समझ जाओगे क्या बीमारी है। इसमें क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले अब जैसे गर्ल्स है और बॉयज है, कितने गर्ल्स थे और कितने बॉयज थे? 7 बॉयज थे और 4 गर्ल्स थी, यही था ना? यस सर। यू विल अंडरस्टैंड व्हाई दिस इज सो कन्वीनियंट बट वेरी वीक। हम पता क्या करते हैं, पहले हमने क्या कर रहे थे अभी तक इस वाले मेथड में, चेयर मेथड में पहले गर्ल्स को बिठाते थे और फिर बीच में चीजें फिल करते थे, याद है? दिख रहा है? यस सर। इससे हमारे हाथ में ताकत थी, इससे हमारे हाथ में ताकत थी कि हम बीच में एक ऑब्जेक्ट डालना चाह रहे हैं, 2 ऑब्जेक्ट डालना चाह रहे हैं, उसको ये इक्वेशन संभाल लेता था, है ना? किसी में 1, किसी में 2। मान लो ऐसा हो जाता मिनिमम 2 यहाँ पे, मिनिमम 3 यहाँ पे, तो ये भी एडजस्ट हो जाएगा इस मेथड से। हमको दिख रहा है x2 डैश को 2 प्लस x2 को 2 प्लस x2 डैश डाल देंगे, सॉरी x3 को 2 प्लस x3 डैश डाल देंगे, x4 को 3 प्लस x4 डैश डाल देंगे, है ना? अगर मिनिमम का नंबर भी चेंज करना है सबके लिए, है ना? यस और नो? यस सर। ये सब हो सकता है, लेकिन ये गैप मेथड ऐसा नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है मैं आपको बताता हूँ। गैप मेथड में पहले गर्ल्स को नहीं, पहले बॉयज को बिठाते हैं। तो देखना ध्यान से, गैप मेथड में पहले मैंने बॉयज को बिठाया 7 फैक्टोरियल, कैन यू सी? बॉयज हैव सिट। यस सर। अब बॉयज बैठ गए, लेट्स से बॉयज ऐसे बैठ गए, बॉयज के लिए डू यू रियलाइज अब गर्ल्स यहाँ पे फिट करनी है? हाँ सर। कितनी प्लेसेस हैं गर्ल्स के लिए फिट होनी, कितने गैप्स हैं? 8 गैप्स हैं। 9। अरे 1 2 3 4 5 6 7 8 गैप है, और हर गैप में एक ही लड़की आ सकती है, तो मुझे कितने गैप चूज करने पड़ेंगे? 4। 8 में 4 गैप चूज किए और उसमें चारों गर्ल्स को 4 फैक्टोरियल बेस में बिठा दिया। हो गया। लुक्स वेरी कन्वीनियंट, बट द मोमेंट यू ट्राई टू से कि मुझे गर्ल्स के बीच में मिनिमम 2 लोग चाहिए या मिनिमम 3 लोग चाहिए, या गर्ल 2 और गर्ल 3 के बीच में 4 चाहिए और गर्ल 2 और उसके बीच में वो चाहिए, तुरंत ये मेथड फ्लॉप हो जाता है। पर स्टिल इट इज वेरी कन्वीनियंट इन दीस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, हेंस पीपल लाइक इट। इसे नोट जरूर कर लेना, इंपॉर्टेंट है, अच्छा है, कमजोर है पर अच्छा है। सर ऐसा बोला था कि नो 3 गर्ल्स कैन सिट टुगेदर, तो हाँ, अब उसके बारे में आते हैं, वो अलग कहानी है। इधर तो कोई सी भी 2 एक साथ नहीं बैठ सकते। सर उस क्वेश्चन के रॉन्ग सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे आप? हाँ बिल्कुल डिस्कस करते हैं। पहले गैप मेथड सबको समझ में आ गया? गैप मेथड समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। अगर गैप मेथड समझ चुके हैं सब लोग, डन सर। अब जरा हम रॉन्ग मेथड डिस्कस कर लें कुछ, वही चाह रहे हैं ना सब लोग? हाँ यस सर। सर। सब बच्चे घर पे ये काम करेंगे, एनसीईआरटी ऑफ
पीएनसी रीड करेंगे। उसके वैसे मैंने काफी क्वेश्चंस आपको असाइनमेंट वगैरह में दे दिए, यू विल रीड इट, घर जाके एनसीईआरटी पीएनसी का रीड करेंगे सब लोग। उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो अगर मैंने नहीं दिए तो सॉल्व दोस रिमेनिंग, मैंने काफी सारे दे चुका हूं वैसे आपको, ठीक है, सॉल्व दोस रिमेनिंग। उसके बाद मुझे बताइएगा, मैं एक असाइनमेंट आपको पोस्ट करूंगा, वो असाइनमेंट सब बच्चे ट्राई करेंगे एनसीईआरटी के बाद। सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, आज बच्चे याद दिला देना सब लोग। अब जरा हम रॉन्ग मेथड पे चले। पेज हाँ, बस पहली बात तो रॉन्ग क्यों है, क्या पता वो ज्यादा बेटर हो और हम कुछ बेवकूफी कर रहे हो। हाँ जी बताओ, कोई बच्चा कौन से क्वेश्चन का मेथड बताना चाह रहा है? क्वेश्चन 2A का, क्वेश्चन 2B का? सर वो गर्ल्स वाले क्वेश्चन, गर्ल्स बॉयज वाला सर। गर्ल्स बॉयज वाला बताओ बेटा कैसे करोगे? टेपिंग किया, पहले 4 लड़कियों को चूज किया और 4 लड़कों को चूज किया। रुको रुको, 4 लड़कियों को चूज किया तो चूज तो करना ही नहीं होता, 4 ही लड़कियां हैं तो चूज हाँ, पर बॉयज में सॉरी, करोगी? हाँ बॉयज में से 4 चूज किया। 8 बॉयज है 7 बॉयज है? 7। तो 7 में से 4 बॉयज को चूज किया, गर्ल्स तो ऑलरेडी है। तो चलो जी, हाँ। ये B1 B2 B3 B4 ये 4 बॉयज हैं, ये 4 गर्ल्स हैं। नाउ दे आर वेटिंग। अब क्या करना? टेप किया तो उसके क्या भी टेपिंग में चॉइस है या B1 के साथ G1 फिक्स किया हुआ? नहीं चॉइस होगा ना, क्योंकि G1 और B2 भी साथ में हो सकता है। ठीक है, तो B1 के साथ इन चारों में से कोई सी एक टेप करोगे आप? हाँ। तो आपने B1 के लिए 4C1 एक गर्ल B1 को दे दी, फिर फिर क्या किया? फिर B2 के लिए 3C1 किया होगा। हाँ, फिर 2C1 किया होगा और B4 के लिए 1C1 किया होगा। ये इफेक्टिवली 4 फैक्टोरियल है, जो आप ऐसे भी कह सकते थे 4 गर्ल्स को 4 बॉयज के साथ अरेंज करना है डांस पार्टनर्स, तो 4 फैक्टोरियल वेज में हो सकता था, या 4 फैक्टोरियल डायरेक्टली भी लिख सकते थे। ठीक है, तो अब आपके पास सबकी टेपिंग हो गई। रुको, अब आपके पास ना इस तरह का सेटअप आ गया, B1 B3 B2 G1 B3 G4 B4 C1 4 2, ये इस तरह का सेटअप आ गया। हाँ। अब आपने क्या किया है? इन पे टेप लगा दिया। इन पे टेप लगा दिया, मतलब दे कैन शफल विद ईच अदर। हाँ, और अभी हमारे पास और 3 बॉयज है, तो 2 फैक्टोरियल की पावर 4 कर दिया। आगे 3 बॉयज हमारे पास बाकी है, तो फिर 8 है। एक सेकंड, 7 बॉयज है, 3 बचे। हाँ, तो फिर 7 केसेस बने, मतलब अभी हमारे पास 7 ब्लैंक्स है, उन्हें हमें अरेंज करना है कैसे भी करके। आपके पास क्या है? 7 स्पेसेस है ना, 7 प्लेसेस अरेंज करना है। मेरे को तो कोई 7 प्लेसेस नहीं दिख रहे, आपके पास ये लोग खड़े हुए हैं। अब इनको टेप लगा चुके तो मुझे तो प्लेसेस ये 5 ही दिख रही हैं। नहीं सर, बाकी बॉयज है ना, नॉर्मल अरेंजमेंट करना है, फिलिंग नहीं करनी। अच्छा, बस ऐसे ही अरेंज कर दूंगा आपस में। हाँ, तो you mean to say you have 7 objects now which you want to shuffle? सर इधर भी गर्ल साथ में आ सकते हैं। हाँ, अब ऐसा तुम करोगे तो बिल्कुल गर्ल साथ में आ सकती है, क्योंकि तुम इनको तो 2 फैक्टोरियल वेज में शफलिंग अलाउ कर ही रही हो। है सर, इसलिए ये इनका सिर्फ 2 ही होगा, इधर सारे बॉयज और सारे गर्ल्स ऐसे ऑल्टरनेट है, या फिर गर्ल बॉय है वैसे। ये क्यों नहीं हो सकता? B1 G3 G1 B2 और उसके बाद बीच में कोई एक और बॉय आ गया। अच्छा, हाँ, नहीं सोचा था। समझ में आ गया? हाँ सर। अच्छा, चलो हम इसको कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि इसने यहाँ तक तो सही बोला था, यहाँ तक तो सही था इसमें। ठीक है, इसको सही करते हैं। जनता, कितने गैप, कितने लोग दिख रहे हैं यहाँ पे? कितने जगह आ सकते हैं लोग? 5 जगह। 5 जगह दिख रही है कि नहीं दिख रही है? यस सर। और 2 फैक्टोरियल रेज़ टू 4 क्यों किया? क्या 2 फैक्टोरियल रेज़ टू 4 क्यों किया? भाई इनका टेप मेथड हुआ है ना, ऐसा डांस होगा ना। ओके, टेप में G2 B4 B4 G2 दोनों वेज है ना। अच्छा, हाँ, अब मुझे बताओ, अब तुम्हारे पास प्रॉब्लम ये है, 3 बॉयज खड़े हैं यहाँ पे, B6 B5 B7, ये 3 बॉयज खड़े हैं, कह रहे भाई हमें फिट करो। कहाँ फिट करोगे? जल्दी बताओ क्या करना। 5C3 3 फैक्टोरियल। और रुको, 5C3 3 फैक्टोरियल, ये कहना चाह रहे हैं आप? कितने लोगों को समझ में आ रहा है क्या कह रहा है कि 5 में से 3 जगह चूज करके बॉयज को बिठा दूंगा? डू यू रियलाइज ही इज अज्यूमिंग दैट दीज
3 boys have to fill one place at a time. कहाँ ऐसा नहीं लिखा सर, है क्या? 3 साथ में भी हो सकता है। जाना चाह रहे हैं यहाँ पे तो क्या करोगे? मिस्टेक समझ में आया बेटा? सर इसमें भी जाएंगे ना? नहीं, 5C3 में तूने 3 गैप चूज कर लिए और हाँ सर, हाँ सर। तो ये बल्कि तेरा एक केस है, अगर तुझे करना भी है यहाँ पे तो ये केस है। 5C2 होगा, फिर 5C1। हाँ, ये तेरा केस है। अगर तेरे को इसको भी सही करना है ना तो ये वो केस है। ये दूसरा केस निकाल फिर इसमें से। ये एक केस है तो प्लस एक और केस निकालो। वो केस क्या होगा? 5C2 मतलब 2 गैप चूज किए, ठीक है, फिर 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल काय का 2 फैक्टोरियल है ये? सर 2 बॉयज हो है ना, अलग अलग गैप में। नहीं, 5 में से 2 गैप आपने चूज किए, लेट्स से ये दोनों गैप चूज हो गए। अब क्या किया? सभी दूसरे बॉय के। अभी क्या किया? अब पहले ये डिसाइड करो ना दोनों में से किस्मत किस गैप की खुलेगी। सर वो अज्यूम कर रहा है कि एक गैप में एक ही बॉय आएगा। अरे तो 2 गैप क्यों चूज किए? फिर बचा हुआ बॉय कहाँ जाएगा? सब मतलब 2 में से किसी एक में डालना है एक और बॉय। करेक्ट। तो पहले 2 में से एक गैप चूज करो जिसकी किस्मत खुलेगी जहाँ 2 बॉयज जाएंगे, ठीक है? और फिर ये डिसाइड करो 3 में से कौन सा बॉय जाएगा। करेक्ट। सर लास्ट वाला क्यों आया? अरे 3 में से कौन से 2 बॉय क्लब कर रहे हो एक साथ? ओके। उसके बाद फिर 2 फैक्टोरियल। 3 में से 2 क्लब किए, वो तो उसी जगह जाएगा। नहीं 2 फैक्टोरियल क्यों, जरूरत ही नहीं है। नहीं हो गया। 2 क्लब करके उस जगह भेज दिया और बचा हुआ दूसरे जितने रहेंगे। सर एक मिनट, एरर है इसमें, बताता हूँ। देयर इज एरर, डेफिनेटली एन एरर, बट लेट मी फर्स्ट कंप्लीट इट एंड देन शो यू द एरर। सबको यहाँ तक समझ में आ गया? सर यहाँ पे होगा 5 में से 2 गैप चूज किए, उनमें से एक गैप वो चूज किया जिसकी किस्मत खुलेगी। उस गैप में 3 में से 2 बच्चे उठा के डाल दिए। अब वो जो बचा हुआ गैप है उसमें बचा हुआ बच्चा जाएगा ही जाएगा, कोई चॉइस नहीं है हमारे पास। डू यू अंडरस्टैंड दैट? उसमें लिखना है तो 1C1 लिख सकते हो। यस और नो? सर 1C1 क्यों, अभी 4C1 होगा ना? क्यों, कौन सा 4C1? सच आप 2 उठा चुके हो भाई, उन्हीं में से बात हो रही है अब जो हो रही है। बाकी गैप तो आप डिस्कार्ड कर चुके हो। आपने 2 गैप उठाए, अब ये दोनों व्हाइट वाले गैप्स के बारे में बात हो रही है। ओह यस, हाँ सर, हाँ सर। वाला गैप चूज कर लिया कि यहाँ पे तुम 3 में से 2 लोग चले जाओ। अब ये 2 लोग खुशी खुशी चले गए। यस सर। 2 लोग खुशी खुशी चले गए, पर वहां शफल भी तो 2 होगी। फैक्टोरियल भी होगा। 2 फैक्टोरियल भी बचेगा। देखा, स्टोरी कंप्लीट होगी तो हमेशा गलती निकल आती है। अच्छा, इसमें अभी भी मिस्टेक है, शो यू द मिस्टेक। अच्छा, तीसरा केस क्या होगा? सर 2 फैक्टोरियल क्यों आया? अरे यार, ये दोनों जा रहे हैं अगर इस गैप में तो ये डांस करते हुए जा सकते हैं ना। B7 B5 B7 B5 B7 B5 B5 B7। अच्छा, तीसरा देखो, तीसरा केस। आई विल शो यू द मिस्टेक दैट इज हैपेंड इन दिस मेथड। वेट अ मिनट। तीसरा क्या होगा कि 5 में से तुमने एक ही गैप चूज कर लिया और फिर 3 फैक्टोरियल। 5 में से एक गैप चूज किया, वहीं पे तीनों के तीनों चले गए, जा रहे हैं हम। जाओ भाई जाओ, 3 फैक्टोरियल वहीं पे डांस करो। नाउ पीपल फील वेरी हैप्पी, ये तो मस्त है, बट द आंसर विल नॉट बी सेम जो हमने गैप मेथड से निकाला है। इनफैक्ट लेट मी टेल यू, आंसर ज्यादा होगा। जस्ट ट्राई टू कैलकुलेट द आंसर एंड सी इफ द आंसर इज मोर और नॉट। Just check whether this answer is greater than or not. Just check. Quick. My prediction is it must be more. डबल अपॉर्चुनिटी मिल रही है ना? हाँ, बताते हैं ना। सर इसी में 2 फैक्टोरियल रेज टू 4 के बाद हम 5 रेज टू 3 नहीं कर सकते? करते हैं, बात करते हैं। पहले मैं इसकी मिस्टेक बता दूं, ये जो किया है हमने। पहले मजा। हाँ सर, ये ज्यादा आएगा। पहले ज्यादा आ रहा है कि कम आ रहा है? ज्यादा आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ सर, ज्यादा आ रहा है। कितना ज्यादा आ रहा है? बहुत ज्यादा ज्यादा आ रहा है कि थोड़ा ही ज्यादा आ रहा है? काफी ज्यादा ज्यादा है कि थोड़ा थोड़ा ज्यादा है? बताओगे? कर रहे हैं लोग, कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, क्या चल रहा है? अरे कैलकुलेट करो, पीएनसी का मजा लो भाई। यही चैप्टर, यही तो है देखने के लिए। अपने को यही सब खेल खिलौने करने हैं। तुम देखना इतना शार्प ब्रेन होगा हमारा इस चैप्टर में, अपन जेई के क्वेश्चन ऐसे फोड़ेंगे। यही तो खेलना है। जल्दी कैलकुलेट करो, देखो ज्यादा है कि कम है। सर का प्रेडिक्शन ज्यादा है, फिर मैं अपने प्रेडिक्शन का रीजन बताऊंगा तुम्हें कि मेरे को क्यों पता है ज्यादा है।
हाँ जी, देखो आप बताएं। ज्यादा ही है सर। ज्यादा ही है। अब बताते हैं काय को। इसमें पहले स्टेप पे मिस्टेक हो चुकी है। आपने बड़ी खुशी खुशी ये सोचा आपने बड़ी खुशी खुशी ये सोचा कि 7 में से 4 बॉय चूज कर लेता हूं जो गर्ल के साथ होंगे। यही चूज किया ना आपने। डू यू रियलाइज B6 अगर यहाँ पे आया तो B6 को भी गर्ल 3 के साथ होने का मौका मिल रहा है। और एक केस वो बनेगा जब B6 चूज हो जाएगा और तब गर्ल 3 के साथ पेयर बन के आएगा। दिख रहा है सर? वापस बताए नहीं। भाई। Yes, sir. आपने 7C4 में वो लड़के चूज किए जिन्हें गर्ल्स के साथ डांस करने का मौका मिला, करेक्ट? हाँ सर। पर अब आप एक चीज बताओ कि अब आप यहाँ गैप में जब B6 को बिठाओगे तो B6 भी तो G3 के साथ खड़ा ही है यहाँ पे भी तो इनको कुछ दिख ही रहा है। यस सर। यही वाला केस आप तब भी लाओगे जब आप B6 को यहाँ चूज करके लाओगे और G3 के साथ उसका पेयर बनाओगे। डबल हाँ काउंटिंग। सर, डबल काउंटिंग। डबल काउंटिंग। तो ये मुझे को पहली स्टेप पे पता था, इसके आगे ही पता था कि मुझे यहाँ से जो चल रहे हैं ना गलत ही आंसर आने वाला है। आई वाज जस्ट मेकिंग यू डू दिस एक्सरसाइज जस्ट फॉर द ब्रेन, दैट्स ऑल। सो इट इज रॉन्ग। ये पहले ही स्टेप पे रॉन्ग हो चुका। समझ गए? हाँ सर। क्योंकि आपका पर्पस क्या था 7C4 क्या पर्पस है? लड़कियों को डांस पार्टनर देना, मतलब लड़कियों को सिटिंग पार्टनर देना, बगल में बैठना। अरे तो क्या बाकी लड़के लड़कियों के बगल में नहीं बैठेंगे जब तुम शफलिंग करोगे? बिल्कुल बैठ जाएंगे। तो तुम तो डबल काउंटिंग कर रहे हो। तुम्हें 2 बार चांस दे रहे हो B6 को, एक बार तो पहले। या तो तुम ऐसे डिसाइड करो कि वो जो 4 बॉयज साथ में बैठेंगे वो डांस पार्टनर है और वो किंग और क्वीन के कॉस्ट्यूम में है, और जो बाद वाले लोग आ रहे हैं वो दरबारियों के कॉस्ट्यूम में है, तो बात अलग। तो फिर डिस्टिंक्शन आ जाएगा। समझ रहे हो? हाँ सर। अभी तो पर्पस भी सेम रॉन्ग है है ना? अभी तुम कुछ सोचो, तुमने B6 चूज किया और तुम बड़े मजे से तुम B6 के साथ G3 का पेयर बनाते बनाते तुम इनको टेप मेथड से करोगे, तो ये भी तो यही केस बनेगा। और फिर सोचो B1 यहाँ से आ जाए गैप फिल करता हुआ। दिख गया? वही सेम केस है कि नहीं? तुम्हें दिख रहा है ना? तुमने G3 और B6 का पेयर बनाया खुशी खुशी, उनके साथ तुम ये सब काम कर रहे हो, और फिर बाद में ये डांस करता हुआ B1 यहाँ पे आ गया। डू यू रियलाइज इट इज द सेम केस? Yes or no? Yes sir. Yes sir. Okay. Anybody else? Any other method that you want to discuss? Wrong method, please go ahead. इसे नोट क्या हम ये कर सकते हैं कि 11 फैक्टोरियल एक मिनट एवरीबॉडी जस्ट कॉपी इट फर्स्ट। इसे कॉपी करो। अच्छा रॉन्ग मेथड डिस्कस हुआ है। सर मुझे इसमें एक और मिस्टेक लग रहा है। एक और मिस्टेक भी मिल रहा है, अभी डिस्कस करते हैं, रुको। मस्त है, मजा आ गया। पीएनसी में रॉन्ग मेथड पता है, एक चीज और मैं बता दूं आपको, धीरे 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 ना रॉन्ग मेथड्स आने बंद हो जाएंगे 3-4 लेक्चर के बाद। क्यों बंद हो जाएंगे जल्दी बताओ? अभी हमें पता ही चल जाएगा क्या रॉन्ग होता है। तुम समझ जाओगे अरे हाँ सर वो रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। फिर पीएनसी में उतना मजा नहीं आता है। मजा शुरू में ही आता है जब रॉन्ग मेथड आते हैं। फिर धीरे धीरे तुम्हें समझ में आ जाता है, सोचने का तरीका इस डायरेक्शन में ऐसे जाना चाहिए, फिर तुम समझ जाते हो। फिर क्वेश्चन काफी मेथोडिकल और ऐसे हो जाते हैं, फिर ठीक है, फिर स्कोरिंग हो जाता है पीएनसी। चलो हाँ, अब जरा एक लड़की बोल रही थी सर ऐसा भी कर सकते हैं। बोल बेटा क्या कह रही है? सर हम क्या 11 फैक्टोरियल माइनस एटलीस्ट 2 गर्ल्स शुड बी टुगेदर वाला केस कर सकते हैं? क्या 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 क्या? 11 फैक्टोरियल और टोटल वेज टू अरेंज 11 पीपल। हाँ वेरी गुड। एटलीस्ट 2 गर्ल्स आर मुझे टुगेदर। फील आ रही है इसमें भी एक रॉन्ग मेथड छुपा हुआ है। रुको जरा सर फिर उसमें फिर 3 गर्ल्स टुगेदर वाले केसेस भी कट 11 फैक्टोरियल माइनस क्या? ये क्या टोटल माइनस क्या कर रहे हो? एटलीस्ट 2 गर्ल्स आर टुगेदर। एटलीस्ट 2 टुगेदर। परफेक्ट है, बिल्कुल सही बोला है लड़की ने। यहाँ तक तो एकदम सही है, पर अब इसका आंसर कैसे निकालेगी वो जानना चाहता हूँ। ये कह रही है कि टोटल माइनस की एटलीस्ट 2 लड़कियां साथ में, इसका मतलब नन ऑफ देम आर टुगेदर हो जाएगा। हाँ या ना? या सुनो जनता, कितने लोगों को समझ में आ रहा है? सही कह रही है यहाँ तक? यस सर। यस सर। ठीक है। कई बच्चे यहाँ पर ये मिस्टेक करते हैं, टोटल माइनस 2 गर्ल्स टुगेदर। अरे मतलब एग्जैक्टली 2 के ऊपर एग्जैक्टली 3 एग्जैक्टली 4 बहुत सारे केसेस होते हैं ना। इसने एग्जैक्टली 2 एग्जैक्टली 3 गर्ल्स टुगेदर एग्जैक्टली 4 गर्ल्स टुगेदर को सबको हटा दिया, तो बचा ही क्या? नो 2 गर्ल्स टुगेदर। सही है ना? सर हाँ तो बता कैसे अब इसको कैलकुलेट कैसे कर रही है, जल्दी बता।
सर फिर इसके बाद लेंथी हो जाएगा क्योंकि हमें 3 केसेस लेना होगा और उसका ओवरलैप को ऐड सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन कोशिश कैसे करी है तो बताओ। मैंने ओनली 2 गर्ल्स एग्जैक्टली 2 गर्ल्स टुगेदर वाला सबट्रैक्ट किया। पहले आपने एग्जैक्टली 2 गर्ल्स टुगेदर प्लस एग्जैक्टली 3 प्लस हाँ एग्जैक्टली 4 ऐसा करना चाह रही हो। हाँ और फिर उनका ध्यान ओवरलैप रखना एग्जैक्टली वाले केसेस बनाने पड़ेंगे ताकि ओवरलैपिंग ना हो। यस नहीं तो सर पता लगा तुमने ऐसा केस बना लिया ना, मे बी 2 मे बी 3 मे बी 4, तो यूनियन लगाना पड़ जाएगा। समझ रहे हो ना। यस सर। ठीक है तो सर एग्जैक्टली 2 वाले में 2 और गर्ल्स होंगी ना जो साथ में हो सकती है, अलग हो सकती हैं। एग्जैक्ट इसमें आते हैं, पहले हम इसका सिंपल वाला पार्ट खत्म करते हैं, ये तो आसान है। एग्जैक्टली 4 टुगेदर का आंसर कितना आएगा? 4 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल, है ना। टेप मेथड से ही आ जाएगा ये तो, है ना। 8 फैक्टोरियल। अरे 7 बॉयज और एक हाँ ताजा लड़कियों का जो ग्रुप बना है अपने यहाँ। यस सर। अच्छा, इसका आंसर कैसे निकालेंगे? एग्जैक्टली 3 लड़कियां टुगेदर को 3 फैक्टोरियल। एक मिनट, ये किन 3 को अरेंज करा जाना? सर 4C3 9 फैक्टोरियल। हाँ, पहले 4C3 करो, 3 लड़कियां चूज करो, फिर उनको चिपका दो आपस में, फिर क्या करना है? 9 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल। Minus the case where all 4 of them are together. हाँ, अब सुनो, उसमें फिर डबल काउंटिंग वगैरह होने की चांसेस है। इससे अच्छा तो तुम ये कर लो ना, तुम्हें एक मोटा ताजा लड़कियों का ग्रुप बन गया और एक और लड़की है G2, एक और लड़की बची हुई है, इन्हें गैप मेथड से खेल लो उनके साथ। इनको टुगेदर नहीं होने देना चाहती ना तुम, एग्जैक्टली 3 बनाना चाहती हो ना। यस सर। इनको टुगेदर नहीं होने देना चाहती तो तुम एक काम करो, फिर बॉयज को बिठाओ, 8 गैप आए, 8 में से 2 गैप चूज करो और उन दोनों गैप में M और G2 को 2 फैक्टोरियल वेज में शफल कर दो। डू यू अंडरस्टैंड दिस? देखा, दिस इज योर गैप मेथड दैट इज कम इनटू, दिस इज गैप मेथड। सर ये लास्ट पार्ट नहीं समझा। हाँ सर, लास्ट पार्ट वापस बता दें। आपने 4C3 3 फैक्टोरियल वेज में एक लड़कियों का ग्रुप बनाया, उनको चिपका दिया, तो ये लड़कियों का ग्रुप है। यस सर। उसके बाद आपने सातों बॉयज को कहा कि भैया चुपचाप अरेंज हो जाओ, वो खुशी खुशी अरेंज हो गए। फिर उन बॉयज से पूछा गैप कितने आपके आसपास, उन्होंने कहा जी 8 गैप्स है। 8 में से कितने लोग फिल करने हैं? 2, एक तो गर्ल्स के ग्रुप के लिए और एक अकेली लड़की के लिए, बच गई है। तो 8 में से 2 जगह चूज करके उनको 2 फैक्टोरियल वेज में कर दिया। इसमें ये इंश्योर होगा ये और ये कभी साथ में आएंगे नहीं। जब ये और ये कभी साथ में आएंगे नहीं तो इसका मतलब कभी वो 4 वाला केस आएगा नहीं कभी। यस और नो? यस सर। ठीक है, एग्जैक्टली 2 सर। जी सर, जब हम एग्जैक्टली 2 गर्ल्स वाला केस ले रहे हैं तो उसमें ऐसा हो सकता है ना कि एक और गर्ल लाइक बगल में आ गई या वैसा कुछ? तो ऐसा करना होगा एग्जैक्टली 2 विद। सर तो लाइक मैं बोल रहा हूँ कि जो एग्जैक्टली 2 वाला केस है दैट इज लाइक अ सुपर सेट ऑफ एग्जैक्टली 3 गर्ल्स वाला केस। नो, इट इज नॉट। एग्जैक्टली 2 वाला केस अगर आप ढंग से करोगे तो उसके अंदर एग्जैक्टली 3 कभी आएगा ही नहीं। एग्जैक्टली नहीं सर, लाइक जब हम काउंटिंग कर रहे हैं या वैसा लाइक हमने 2 नहीं गर्ल्स कर पाओगे। मैं बताता हूँ तुम्हें, मिस्टेक बताता हूँ, उसमें तुम्हारी डबल काउंटिंग होगी। तुम जिन 2 को एक साथ बिठाओगे और बाकी सबको तुम ऐसे ही रैंडमली शफल करोगे ना, तो तुम्हें चांस मिल जाएगा बाकी 2 को भी वही काम करने का जो पहली 2 करनी है, तुम्हारी डबल काउंटिंग हो जाएगी। डू यू वांट मी टू शो यू हाउ यू विल डू डबल काउंटिंग इन दैट? तुम्हें जो लग रहा है ना कि इसके अंदर ये केसेस इंक्लूड हो रहे हैं, वो एक केसेस इंक्लूड ही नहीं हो रहे। अगर एक ही बार इंक्लूड होता तो बात ही क्या थी लाइफ में। वो पता है मल्टीपल और गलत तरह से इंक्लूड होगा। कैन आई शो यू? शो करूं? यस सर, मुझे समझ गया वैसे, लेकिन हाँ सर, ओके सर। हाँ तो तुम अच्छा समझ गया। अब 4 गर्ल्स है, तू पहले 2 गर्ल्स चूज करेगा, उन्हें चुपका देगा, करेक्ट? फिर तू क्या कहेगा? सर तो लाइक 9 अभी है बाकी, 9 ऑब्जेक्ट्स होंगे, उनको तू शफल कर देगा, यही कर रहा है ना? हाँ यस सर। 9 ऑब्जेक्ट्स तू शफल कर रहा है। वैसे देखो कितना भयंकर पाप हुआ है। तो वो 2 गर्ल्स अलग अलग हो सकती है। अरे तू देख, सबसे पहले तूने गर्ल 1 और गर्ल 2 चिपका दी और बड़े मजे से शफलिंग करते करते तू गर्ल 3 लाया, ये सब हो गया। दूसरे केस में तूने गर्ल 2 और गर्ल 3 चिपका दी और फिर गर्ल 1 शफल करते हुए ले आया। तो देख रहा है डबल काउंटिंग उस तरह की है। इसमें नॉट जस्ट ये वाले केसेस तो इंक्लूड हो ही रहे हैं। देख, ये एग्जैक्टली 3 वाला केस इसके अंदर आ रहा है, पर एग्जैक्टली 3 वाला केस भी तमीज से नहीं आ रहा है, बदमाशी से आ रहा है। एक बार आना चाहिए था, 2 बार आ रहा है। और कोई केस 2 बार आएगा, कोई केस 3 बार आएगा, कोई केस 1 ही बार आएगा। वो जो खिचड़ी पकी है उसका कुछ इलाज नहीं होगा हमारे पास। दिख रहा है? अगर ये वाला केस 1 ही बार काउंट होता तो मैं मान लेता ये परफेक्ट सुपर सेट है,
तो इन सबको हैंडल कर जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, इसके अंदर अगर तुम इस गलती से करोगे तो इसके अंदर ये वाले आंसर मल्टीपल टाइम्स प्रेजेंट है। इसलिए प्लीज लेट्स बिहेव एग्जैक्टली, तो हम एग्जैक्टली की तरह ही ट्रीट करते हैं। तो इसमें इसके दो पार्ट बना रहा हूँ, एग्जैक्टली टू विद एग्जैक्टली टू। सबको समझ में आया? दो एक तरफ, दो एक तरफ दिखा, और दूसरा एग्जैक्टली टू विद वन with 1. Do you understand these are two separate cases now? Yes or no? Yes sir. Done sir. हाँ, अब इनके आंसर निकाल लेते हैं। निकालें? हाँ सर। ओके, अब ये देखो, एग्जैक्टली टू विद एग्जैक्टली टू। यहां पर एक बहुत मस्त ट्रैप है, हमारे पास टाइम है उस ट्रैप को डिस्कस करने का। चलो इसे नेक्स्ट टर्न पे कंटिन्यू करें बच्चों, इस वाले एरर को। सुपर्ब एरर, सुपर्ब एरर यहाँ आने वाला है। सुपर्ब, सुपर्ब मतलब माइंड ब्लोइंग। इनफैक्ट ऐसा हो सकता है कि शायद मैं इसको नेक्स्ट लेक्चर में डील ना करूं, एक दो लेक्चर के बाद लेके आऊं। मेरे को याद दिलाएं, इट्स अ माइंड ब्लोइंग एरर, मतलब मजा ही आ जाएगा। सर हाँ सर, मेरे को वो बॉक्स चॉकलेट वाले मेथड में एक डाउट था, मतलब एक सब। हाँ बताना बेटा, बोल। सर उसमें 4 बॉक्स और 10 चॉकलेट और सब डिस्टिंक्ट है। हाँ। और इधर फर्स्ट बॉक्स इज एम्प्टी और बोथ सेकंड एंड थर्ड आर एम्प्टी। तो इसके अंदर वो एक ऐसा केस आएगा ना, मतलब इधर ए वाले में 3:10 माइनस 1:10 प्लस 2:10 माइनस 1:10, या फिर 3:10 प्लस 2:10 माइनस। तुम अपना मेथड डिस्कस कर रहे हो या सही वाला मेथड डिस्कस कर रहे हो? सर दोनों। पहले मैं सही वाला मेथड बता देता हूँ। ए एम्प्टी होने के इवेंट को मैं एक्स बोल रहा हूँ, बी और सी दोनों के एम्प्टी होने को वाई बोल रहा हूँ। वो कह रहा है आइदर ये हो जाए और ये हो जाए। अब मजे की बात है, ये जो दोनों इवेंट्स हैं ये एक साथ भी हो सकते हैं, एबीसी तीनों भी खाली हो सकता है, तो इसे यूनियन लगाना पड़ेगा। एन एक्स यूनियन वाई बनेगा, तो एन एक्स सही मेथड ये है। हाँ। तो ए एम्प्टी 3 की पावर 10। अब 3 की पावर 10 में बी और सी खाली हो सकते हैं क्या? डी खाली हो सकता है क्या? हो सकता होगा, अपने को कोई परवाह नहीं है, अपने को मैटर ही नहीं करता, हम सोचते नहीं उस बारे में। एन वाई बी और सी दोनों खाली है, तो 2 की पावर 10 अपने को मैटर ही नहीं है कि ए खाली है कि नहीं है। होता होगा, हो रहा होगा, अपनी दुनिया में जो कर रहा होगा कर रहा होगा। तो क्या ओवरलैपिंग हो रही है? हाँ हो रही होगी, तभी तो ये तीसरी वाली टर्म आ रही है। अब ए बी सी तीनों खाली है, तो 1/10। ये आंसर हमने निकाला तो सही मेथड से। अब आपका मेथड क्या है, बोलिए। सर जो दूसरे लेटर्स वाला है वो भी कल डिस्कस करेंगे, अगले लेक्चर में करेंगे ना, उसके रॉन्ग मेथड्स। हाँ उसके भी चलो अगले लेक्चर में कर देंगे। बोलो। हाँ सर, वो आपका मेथड बोलो। वो इधर n ऑफ x में 3:10 आएगा, उसके अंदर b और c भी एम्प्टी हो गए। हाँ हो सकते हैं। n और x का मतलब यही है कि x वाला काम हो रहा है। व्हाट अबाउट y z, इट डजंट केयर। और y में भी हाँ x का काम हो रहा है, हो ही रहा है। हाँ तो वो 2 बार n ऑफ x y क्यों नहीं काटना? भाई बैठे हैं, तभी तो ये भाई बैठे हैं यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होने के लिए। हाँ सर, 2 बार क्यों नहीं करेंगे फिर कट? भाई एक बार तो उसको काउंट करना ही है। अच्छा, मतलब बोथ वाला केस भी एक बार लेना है। हाँ बोथ, भाई जो आइदर और में आइदर और क्या होता है, दिस एज वेल एज दिस, तो जहां भी शेडिंग हो रही है वो अलाउड है। ओके समझा सर, थैंक यू। चलिए नेक्स्ट टर्न पे कंटिन्यू करते हैं। कुछ रीडिंग मटेरियल भेजने वाला हूं बच्चों, एवरीबॉडी विल स्टार्ट रीडिंग दैट, रीडिंग दोस नोट्स एटसेट्रा।
Okay. Yes, sir. Yes, sir. Enjoy. Thank you, sir.